हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत एश का वैसे ही। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 है जो कि हमारा हिंदी है। हिंदी के एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में ये पूछा जाता है। तो हमारा टॉपिक है आवेदन पत्र। क्या? आवेदन पत्र। जो आवेदन पत्र है आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछा जाता है। जैसा कि हम आपको ये बोर्ड एग्जाम की पेपर है, इसमें मैंने देखिए यहाँ पर 13 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है। विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र। इसमें से आपको 2 दिया जाएगा अथवा करके, इसमें से आपको एक लिखना होगा। मान लीजिए यहाँ पर एक और दिया, अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या है तो उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। तो देखिए ये 2 + 6 यानी कि 6 नंबर का ये भी दिया है और 6 नंबर की है, यानी कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछेगा। तो इसलिए इसमें हम आपको आवेदन पत्र लिखना बताएंगे, किस तरह आपको लिखना है, कहाँ कहाँ आपको गलतियाँ नहीं करनी है, आपको किस तरह आपके बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखिए, विद्यालय में नियुक्ति हेतु प्रबंधक को एक आवेदन पत्र, इसका भी हम बता देंगे और इसका भी। तो जितने भी इम्पोर्टेंट आपके आवेदन पत्र हैं उन सबको हम बताएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का जो हमारा आवेदन पत्र है वो है किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र है। यानी बैंक से एक ऋण लेने, यानी कि ऋण लेने के ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र है। तो इस पर भी आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो ये इस बार पक्का पूछेगा, हो सकता है इस बार पूछ लिया। तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार नहीं पूछा है तो इस बार जरूर पूछेगा। किसी बैंक में प्रबंधक को कोई व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र। मान लीजिए आप लोन ले रहे हैं बैंक से, तो ये आपका जो है ये आवेदन पत्र लिखना होगा। तो देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए 2025 बोर्ड एग्जाम वालों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे भी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है यहाँ पर सेवा में। जो हमारा पहला टॉपिक होगा, पहली लाइन में हम लिखेंगे सेवा में। सेवा में आप लिख देंगे, उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा ये क्या है, कॉमा है। तो कॉमा जो है आपका, इसे आप ध्यान दीजिए, ये नहीं लगाते हैं फिर भी इस पर भी नंबर आपके काट लिए जाते हैं 1-2 नंबर। तो इसलिए आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। सेवा में लिखेंगे, उसके बाद नीचे लाइन से आपको जस्ट इसी के नीचे आपको लिखना है प्रबंधक। प्रबंधक, उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या? बैंक ऑफ बड़ौदा, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। आपका जिस जिले से है वो लिख सकते हैं। तो ये हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा, संत कबीर नगर। इतना आपको लिखने के बाद आपको 2 लाइन छोड़ देना है। क्या? 1-2 लाइन छोड़ देना है। उसके बाद नीचे लाइन जो आपका सेवा में लिखा है, सेवा में जस्ट इसी के आपको सीध में क्या करना है, यहाँ पर लिखना है विषय। क्या? विषय, यानी जिसके बारे में आप लिख रहे हैं आवेदन पत्र। मान लीजिए हमने लिखा है बैंक से ऋण प्राप्ति, यानी ऋण लेने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, यानी ऋण प्राप्ति है, तो मैंने यहाँ पर आवेदन पत्र लिख रहा है। तो हम यहाँ पर बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद 1-2 लाइन छोड़कर फिर नीचे हम लिखेंगे विषय, यानी कि सेवा और विषय। इसके जस्ट इसके यानी कि इसके सीधी लाइन में आपको लिखना है महोदय। महोदय, फिर आपको यहाँ पर देखिए कॉमा आ गया, इस कॉमा पर ध्यान दीजिएगा, इस पर नंबर कट जाते हैं। फिर कॉमा लगाने के बाद आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, देखिए जैसा जैसा मैंने बताया इसी तरह आप बनाकर लिख सकते हैं। तो देखिए आपको ये ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जस्ट जो आपका कॉमा है ये आपका सीध में रहेगा, आपको ये दिखने में अच्छा लगेगा, इसलिए आप इसको सीध में लिखेंगे। तो देखिए लिखेंगे महोदय, सविनय निवेदन है कि, क्या? सविनय निवेदन है कि वर्ष 2021 में, यानी 2021 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका। यानी कि हम आपसे सविनय निवेदन करते हैं कि 2021 में हमने क्या, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम यानी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद से अब तक मुझे कोई कहीं पर रोजगार प्राप्त नहीं हो सका है। इतना लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है, मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी
बेरोजगार युवकों को 40,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है। यानी कि मुझे ज्ञात हुआ है कि विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 40,000 रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है, कर रहा है। उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है। क्या? एक लाइन छोड़ देना है। क्या करना है? बीच में एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद नीचे लिखना आता है इस संदर्भ में। क्या? इस संदर्भ में। किसके संदर्भ में? जो बैंक से ऋण लेने की संदर्भ में। इस संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र, यानी जो आवश्यक डॉक्यूमेंट होते हैं आपके, वह आवश्यक प्रपत्र आदि भरवा कर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। यानी कि जो मैं इसे बैंक से एक लोन लेना चाहता हूं, यानी कि 40,000 रुपये तक ऋण सुविधा प्रदान कर रहा है आपका बैंक, तो इस संदर्भ में हमें आवश्यक प्रपत्र आदि भरवा कर मुझे भी उक्त राशि का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। देखिए, आप कृपा करें, ये आपको हेडलाइन लगाना है। ये नहीं कर सकते प्रदान करें, प्रदान करने की कृपा करें। आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए, यानी कि कृपा, यानी कि उसकी जो कृपा है इस तरह आपको लिखना है। तो इतना लिखने के बाद आपको नीचे लाइन में लिख देना है प्रार्थी। क्या? प्रार्थी। यहाँ पर नाम आपको नहीं लिखना है। देखिए, आपको बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ पर नाम नहीं लिखना है। आ ब स लिख सकते हैं, आ ब स लिख कर उसके बाद आप लिख सकते हैं संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। बस इतना आपको लिखने के बाद आपको यहाँ पर दिनांक डाल देना है पेपर का। तो यहाँ पर दिनांक डाल देंगे, आपका ये हो जाएगा। अगर इतना आप लिखना जान गए, आप इस तरह आपने बोर्ड एग्जाम में लिख दिए, तो आपका जो 6 नंबर हैं कहीं जाने वाले नहीं हैं, बिल्कुल आपके 6 नंबर तैयार हो जाएंगे। तो इसमें इस तरह आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है आवेदन पत्र लिखेंगे, तो आवेदन पत्र इस तरह अगर लिख देते हैं तो आपका जो है एक भी नंबर कटेगा नहीं। क्या? एक भी नंबर कटेगा नहीं। तो आई होप कि आपको ये आवेदन पत्र समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को माध्यम से अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।